दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम इस वीडियो में लाभ हानि के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, लाभ हानि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सभी को पसंद आने वाला एक बिंदु होता है। आज हम व्यक्तिगत रूप में बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य से अपना लाभ लेने की सोचता है। तो हमारा जो अध्ययन रहेगा वो लाभ हानि पर ही रहेगा। अब हमें ये देखना है कि लाभ हानि जो है ये किसी वस्तु को खरीदने और बेचने पे हमको प्राप्त होता है। अब जैसे कोई वस्तु हमारे पास होती है, उस वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो वह एक मूल्य होता है जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्योंकि लाभ हानि के लिए हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए। तो सबसे पहली बात कि ये लाभ और हानि, इसके लिए हमको क्या चाहिए? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है ये आपको मैंने बताया कि जिस मूल्य में किसी वस्तु को खरीदा जाता है, उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। अब आप इस बात को जान गए कि जिस मूल्य में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो मूल्य हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। और ऐसे ही हमारे पास में विक्रय मूल्य होता है। तो ये विक्रय मूल्य जो होता है, ये जिस मूल्य में किसी वस्तु को बेचा जाता है, वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। अब हम ये देखेंगे कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। अभी थोड़ी सी देर के लिए अपन ये मान लेते हैं कि ये एक मार्कर अगर हम 20 रुपए में खरीदते हैं और इसे 25 रुपए में बेच देते हैं तो अपनी जेब में 5 रुपए बचते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जब हमारी जेब में पैसा बचता है तो वहां लाभ होता है। और अगर हम इसे 25 रुपए में खरीद कर 20 रुपए में बेच देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जेब में से 25 रुपए तो चले गए लेकिन प्राप्त 20 रुपए ही हुए। तो इसका मतलब हो गया 5 रुपए हमारी जेब में से खर्च हो गए, तो कम पड़ गए हमारी जेब में, वहां हमें हानि होती है। तो इसका मतलब हो गया कि जब हमारे पास में विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है तो हमारे पास में लाभ होता है। और अगर क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो वहां हमारे पास में हानि होती है। ऐसे हम लाभ और हानि दोनों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि जैसे अभी
किसी चीज को हमने यहाँ एक प्रश्न, एक सवाल हम लेते हैं, देखिएगा कि जैसे एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी और उसे 160 रुपये में बेच दी। अब देखिएगा, आप इस बात को देखेंगे कि यहां पर क्या क्या चीज याद करना है। देखो, पहला नंबर क्रय मूल्य, दूसरा नंबर विक्रय मूल्य, तीसरा नंबर इसको लाभ होगा या हानि, है ना। 3 चीजें हो गई हमारे पास। चौथे नंबर की चीज है लाभ या हानि कितना हुआ। तो हम देख रहे हैं कि हमने एक पुस्तक को कितने रुपए में खरीदी है, 150 रुपए में। जब 150 रुपए में हम खरीद रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारे पास में, क्रय मूल्य। क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। बेची कितने में है, 160 रुपए में, तो हमारे पास विक्रय मूल्य हो गया। अब आप ये बताओ कि यहां क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य अधिक है। आप अपने आप में देख करके इसको बता सकते हैं। तो हम इस बात को देख रहे हैं कि यहां विक्रय मूल्य अधिक है, और जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो हमें लाभ हो गया। अब लाभ कितना हुआ, इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा, देखिएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमें क्या करना है, 160 में से 150 को घटाना है, बराबर 10 रुपए का हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। ऐसे हम इन सवालों को करते हैं और भी हम समझेंगे सवाल, लेकिन उसके पहले चैनल सब्सक्राइब हमको करना है। अगर अब तक भी आपने नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो हमें देखने को मिल सके। देखिए, सवाल दिया है कि एक बैग 550 रुपये में खरीद कर 605 रुपये में बेच दिया। तो हम इसको हल करेंगे। अब हल करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि यहां क्रय मूल्य कितना होगा, 550 रुपये। आप थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे सवाल गलती होने से बच जाएंगे। तो यहां क्रय मूल्य हमारे पास हो गया और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य देखिए कितना होगा, 605 रुपये। अब क्रय मूल्य हमारे पास हो गया, विक्रय मूल्य हमारे पास हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। अब देखो, हमने लाभ तो पढ़ लिया लेकिन लाभ प्रतिशत नहीं पढ़ा, तो हम उसको कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में भी हम इस सवाल में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लाभ ज्ञात करेंगे। अब लाभ का सूत्र होता है हमारे पास में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 605, और क्रय मूल्य कितना है, 550।
कितना बच गया? 55 रुपये। इसका मतलब है कि हमारे पास लाभ कितना हो गया? 55 रुपये का। अब यहां तक तो हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने एक सवाल पहले भी कर लिया है। अब क्या करना है? हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चाहे लाभ होता है चाहे हानि होती है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर लाभ होता है तो लाभ लिखते हैं और हानि होती है तो हानि। ये चीज हमको ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना भी हो, हमेशा यह क्रय मूल्य ही आएगा। लाभ ज्ञात करना है जब भी और हानि होती है जब भी, हमेशा क्रय मूल्य आता है, गुणा 100। अब ये 100 क्यों लिखा? क्योंकि यहां प्रतिशत, तो शत का मतलब होता है 100, प्रति यानी पर, तो लाभ किस पर? 100 पर, इसलिए हम यहां 100 से इसको गुणा करते हैं। तो देखो अब हमारे पास लाभ कितना है? 55 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है? 550, और गुणा क्या करना है? 100। तो देखो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, और ये 55 से ये 55 काट दिया, कितना बच गया? 10%। कितना सीधा सवाल हमारा। लाइक आपने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम एक सवाल और करते हैं। देखिए सवाल में हमारे पास दिया है, एक दुकानदार एक सूटकेस को 3000 रुपये में खरीदता है। तो इसका मतलब हो गया कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 3000 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? देखिएगा बेचा कितने में? 3600 रुपये में। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास विक्रय मूल्य हो गया। अब क्या कह रहा है? 3600 रुपये में किसी ग्राहक को बेच देता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा? इसका मतलब है कि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब आप इस बात को जान गए कि हमें क्या करना है? लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहली बात तो हमें लाभ ज्ञात करो। देखिए अगर लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है? 3600, और क्रय मूल्य कितना है? 3000। क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। कितना बच जाएगा हमारे पास में? 600 रुपये। अब ये 600 रुपये क्या आ गया? लाभ आ गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखिएगा लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने रुपये हो गया? 600 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 3000 इंटू 100। तो देखो 2 जीरो से हमने 2 जीरो खत्म कर दिए, 1 जीरो से 1 जीरो को। अब 3 का भाग इसमें दे देते हैं, तो 3 दूनी 36% हमारे पास में लाभ प्राप्त हुआ। अब आप बताएं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, जिससे अधिक से अधिक इस वीडियो को देख सकें। और अब अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।